गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी गर्ल्स, आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में टाइम सीरीज़ पढ़ाया था, ठीक है। एक ओवरव्यू दिया था। अब ये आपके नोट्स हैं, अब हम उसमें से पढ़ते हैं टाइम सीरीज़ के डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन में उसने हमें क्या बोला है। अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल टेकन एट सक्सेसिव पॉइंट्स इन टाइम इज नोन एज अ time series, या in other words arrangement of statistical data in chronological order that is in accordance with the occurrence of time is known as a टाइम सीरीज़। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि टाइम सीरीज़ क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी डाटा का अरेंजमेंट एक क्या होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। सो टाइम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, मंथ्स, डेज और आवर्स इज सिंपली अ डिवाइस दैट इनेबल्स वन टू रिलेट ऑल फिनोमिनन ऑफ अ सेट ऑफ कॉमन स्टेबल रेफरेंस पॉइंट। जो टाइम है वो ईयर्स, मंथ्स, डेज और आवर्स किसी भी फॉर्म में आपका डिफाइन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। Such series have a unique important place in the field of economic and business statistics since the data relating to the price, consumption, production of various commodities, money in circulation, bank डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सब हमें उन्होंने बताए हुए हैं कि ये एक क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक। इसमें हमारा जो टाइम सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हमारे पास इन सब चीज़ों का क्या होता है, एक डाटा होता है, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, जो हमारा टाइम सीरीज़ का डाटा होता है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो सारा डाटा होता है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम सीरीज डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जो टाइम सीरीज़ है वो एक रिलेशनशिप बताता है टू वेरिएबल्स के बीच, जो है वन ऑफ देम बीइंग टाइम। फॉर एग्जांपल, उसमें से जो दोनों वेरिएबल्स हैं उसमें से एक आपका क्या है, टाइम। जैसे एग्जांपल में हमें बता रहा है द पॉपुलेशन वाईटी ऑफ अ कंट्री, जैसे हमने एक पॉपुलेशन मान लिया वाईटी ऑफ अ कंट्री इन डिफरेंट ईयर्स। जो पॉपुलेशन है हम वो डिफाइन करेंगे अपने डाटा में, तो जो पॉपुलेशन है और जो उसका टाइम है ये दोनों हमारे क्या हो गए, टू वेरिएबल्स हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को बताओगे ऑफ अ प्लेस ऑन अ डिफरेंट डेज, अलग अलग डेज का जो टेम्परेचर होगा वो हम बताएंगे, तो ये दोनों भी क्या हो गए, दोनों वेरिएबल्स, और दोनों की रिलेशनशिप हमने अपनी उस सीरीज़ में या जो भी हमारी टाइम सीरीज़ होगी इस वाले की टॉपिक के अकॉर्डिंग वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। ये डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। मैथमेटिकली टाइम सीरीज इज डिफाइंड बाय द फंक्शनल रिलेशनशिप। वो हमारा मैथमेटिकली टाइम सीरीज कैसे डिफाइन होता है, वाई टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, जिसमें आपका वाई टी क्या है, वैल्यू ऑफ फिनोमिनन या फिर वेरिएबल। जो वैल्यू होगी फिनोमिनन की, वाई टी आपका उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, और टाइम टीमिंग किस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ, पॉपुलेशन वाई टी की पॉपुलेशन किसी कंट्री का डिफरेंट ईयर्स में जो भी हमारा टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके सेवरल एग्जांपल्स आपको गिवन है, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपको बता ही चुकी है, आपको टाइम का डिनोट करता है, और ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ फिनोमिनन, जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी। थस अ टाइम सीरीज इनवेरिएबली गिव्स अ बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, टू वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी, वन ऑफ द टू वेरिएबल्स बीइंग टाइम टी एंड द अदर बीइंग द वैल्यू वाई टी ऑफ द फिनोमिनन एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। कि एक तो आपको क्या गिवन होगा, टाइम, और एक आपको क्या गिवन होगा, वैल्यू ऑफ द फिनोमिनन, ठीक है गर्ल्स। तो वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टाइम ईयरली, मंथली, वीकली, डेली और इवन आवरली यूजुअली, बट नॉट ऑलवेज एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है गर्ल्स। ये आप सब पढ़ लीजिएगा। ये आपका सारा जो थ्योरी में वही है जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था। चलिए इसके बाद आपका टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज़। कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, ये 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर उन्होंने 3 टाइप्स बताए हुए हैं। जो 4 टाइप था उन्होंने उसको एक सब पार्ट में बताया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, सेक्युलर ट्रेंड या फिर लॉन्ग टर्म मोमेंट। सेकंड क्या है आपका, पीरियोडिक चेंजेस, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। जो क्या है, एक तो सीजनल वेरिएशन, एक क्या है आपका साइक्लिक वेरिएशन। थर्ड है आपका रैंडम या फिर इरेगुलर मोमेंट, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कंपोनेंट्स। अब एक एक करके हम ब्रीफली इन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे,
ठीक है गर्ल्स, एक आपके रिमार्क है, 3 रिमार्क है, आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया हुआ है, फिर भी आप गो थ्रू हो जाएगा। कोई डाउट होगा यहाँ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, सबसे पहले वाला कंपोनेंट है आपका ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, अब हम उसको ब्रीफ में पढ़ते हैं। बाय सेकुलर ट्रेंड और सिंपली ट्रेंड, ठीक है, बाय चाहे सेकुलर और बाय सिंपली ट्रेंड, वी मीन द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डाटा टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि हमारे पास क्या होगा, एक डाटा होगा, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ मोस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक। ये हमारे लिए ट्रू हो जाता है बिजनेस और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक की डाटास के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो हमें एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपकी अपवर्ड टेंडेंसी है, वुड बी सीन इन डाटा पर्टेनिंग टू द पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, करेंसी इन सर्कुलेशन। तो ये कुछ आपके डाटाज हैं अपवर्ड टेंडेंसी के। ठीक है, वाइल इन डाउनवर्ड टेंडेंसी वी विल बी नोटिस इन डाटा ऑफ बर्थ एंड डेथ। जैसे कि आपके पास जो डाउनवर्ड टेंडेंसी है वो हमारे पास किस किस चीज़ों में हम देख पाते हैं, जैसे बर्थ और डेथ में, एपिडेमिक्स में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक रिजल्ट है। एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, लिटरेसी एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि ये हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके ऊपर हमारी टाइम सीरीज़ का जो डाटाज हैं वो हम बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये सब चीज़ें हमारी बनती हैं, इनके ऊपर हमारे डाटाज बनते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में वो आपको ये बता रहा है कि जो आपका ट्रेंड है वो एक जनरल, स्मूथ या लॉन्ग टर्म या एवरेज टेंडेंसी के लिए भी बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें वो ये बता रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इंक्रीज और डिक्लाइन शुड बी इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द गिवन पीरियड। ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीज या डिक्लाइन ही करे। इट मे बी पॉसिबल दैट डिफरेंट टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेबिलिटी आर ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ टाइम। कि ये भी हो सकता है कि कुछ अलग अलग टेंडेंसीज हमारी ऐसी होती हैं जो इंक्रीज भी कर सकती हैं, डिक्रीज भी कर सकती हैं, और वो स्टेबल भी रह सकती हैं हमारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ टाइम्स में। ठीक है, तो ऐसे ही वो हमें ये बता रहा है कि क्या पता अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, और वो स्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स हमें बताए हैं, आप एक बार ये एग्जाम्पल्स गो थ्रू हो जाना, वही हैं जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बस वो हमें ये बता रहा है कि जो भी हमारे ट्रेंड्स हैं वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं कोई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि चेंजेस ही आए, वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे भी आकर रुक सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लीनियर एंड द नॉन लीनियर ट्रेंड। इसमें जो सिंपली आपके अमाउंट्स के लिए वो बता रहा है कि इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड द टाइम सीरीज वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज मोर और लेस बाय कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट अमाउंट। कि वो हमारे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, मोर और लेस बाय अ कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट अमाउंट, हमारे अमाउंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लीनियर और नॉन लीनियर में हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट आता है द टर्म लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ अ रिलेटिव टर्म एंड कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली। हम इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इन सम केसेज अ पीरियड एज स्मॉल एज अ वीक मे बी फेयरली लॉन्ग, वाइल इन सम केसेज अ पीरियड एज लॉन्ग एज 2 years मे नॉट बी इनफ। कि कुछ हमारी एग्जाम्पल्स ऐसे होती हैं जिसमें हमारी वीकली भी क्या होती है, इनफ होती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होते हैं 2 years के भी अगर हम डाटा लेते हैं तो वो भी हमारे इनफ नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ द डाटा ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर 24 months शोज एन इंक्रीज इट वुड बी टर्म्ड एज सेकुलर चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, whereas if the count of bacterial population of culture every 5 minutes for a week shows an increase then we would regard it as a secular चेंज। कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हम दोनों डाटास को लें तो इसमें क्या होता है हर 5 मिनट्स में हमारे पास क्या होता है इंक्रीज होती है। तो हमारा डाटास क्या हो रहा है यहाँ पे हर 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा डाटा इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मिनट्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है मंथ्स के अकॉर्डिंगली हो रहा है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाते हैं, एक लॉन्ग पीरियड का होता है लेकिन टाइमली अलग अलग के अकॉर्डिंग। ठीक है ना,
नेक्स्ट आता है आपका पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस आपकी 2 टाइप्स के होते हैं, एक सीजनल वेरिएशन, एक कौन सा होता है आपका साइक्लिक वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन बेटा जो मैंने आपको समझाया था ये सारा वही लिखा हुआ है कि सीजनल वेरिएशन आपका वही होता है। सीजनल में ज़रूरी नहीं है कि आप ईयर टू ईयर की बात करें, आपको ईयर के अंदर ही जो आपके चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसे विंटर, समर्स, ऑटम, उनके अकॉर्डिंगली जो हमारे वेरिएशंस आते हैं हम इसमें उनको पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चलिए पहले हम इनका एग्जांपल देखते हैं। जैसे वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक टाइम सीरीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल स्विंग्स। सीजनल्स के अकॉर्डिंग जैसे प्राइजेस, प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज, सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर, बैंक क्लियरिंग एंड बैंक डिपॉजिट, ये सब हमारे क्या होते हैं, सीजनल्स होते हैं। इनमें भी सीजनल्स वेरिएशंस हमारी आ जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल वे अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट में वो हमें बोल रहा है दोज रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल फोर्सेज, जो हमारे नेचुरल फोर्सेज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो विंटर्स हैं, विंटर्स के अकॉर्डिंगली हमारी वेरिएशंस अलग होती हैं, समर्स के लिए हमारी अलग होती हैं। जैसे वो हमें क्या बता रहा है, द सेल ऑफ आइस एंड आइसक्रीम इंक्रीजिंग वेरी मच इन समर। जैसे इनकी सेल्स हमारी क्या होती हैं, ज़्यादा इंक्रीज होती हैं समर्स में। वुलन्स की कब होती हैं, विंटर्स में होती हैं। तो ये क्या हो गए हमारे वेरिएशंस हो गए कि समर्स में इनकी सेल ज़्यादा है, विंटर्स में इनकी सेल्स ज़्यादा है। तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल फोर्सेस के अकॉर्डिंग वेरिएशंस हो गए। सेकेंड आता है दोज रिजल्टिंग फ्रॉम मैन मेड कन्वेंशंस। मैन मेड कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग भी कुछ हमारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम सेल ऑफ ज्वेलरी की सेल ज़्यादातर कब होती है, जब मैरिजेस होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज डेली रूटीन में हम जो ज्वेलरी होती हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो हम कम मतलब परचेज करते हैं। तो उनकी सेल क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द सीजनल होती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, मैन मेड कन्वेंशन कि ये हमारे अकॉर्डिंगली इनकी सेल चलती है, ठीक है ना। तो ये सारी थ्योरी में बेटा ये लिखा है, एक बार आप ये गो थ्रू हो जाना, फिर भी अगर इसमें कोई डाउट आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। ये सेम ही एग्जाम्पल्स यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक में क्या आता है, द ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन अ टाइम सीरीज विद अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मोर देन 1 ईयर आर टर्म्ड एज साइक्लिक फ्लक्चुएशन। वन कंप्लीट पीरियड इज कॉल्ड अ साइक्लिक। एक जो कंप्लीट पीरियड होता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। द साइक्लिक मूवमेंट इन अ टाइम सीरीज आर जनरली एट्रीब्यूट ऑफ द सो कॉल्ड बिजनेस साइकिल। हम क्या करते हैं, उसमें जो एक बिजनेस साइकिल होती है, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं, विच में ऑल्सो रेफर टू द 4 फेज साइकिल। उसको हम क्या बोल सकते हैं, 4 फेज साइकिल बोल सकते हैं। जिसमें हमारा क्या आता है, पीरियड ऑफ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड नॉर्मली लास्ट फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। के हमारे पास जो बिजनेस साइकिल होता है उसमें क्या होता है, आपने बिजनेस साइकिल में भी देखा ना, कई बार क्या होता है, रिसेशन आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो जॉब्स वगैरह होती हैं वो कभी हमारे पास क्या होता है, कुछ टाइमिंग में जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जॉब्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो उसमें भी क्या आते हैं, अप एंड डाउन्स आ जाते हैं। तो ये क्या होती है, एक साइक्लिक वेरिएशन होती है, ठीक है ना, इन बिजनेस टर्म्स। Most of the economic and commercial series, for example, series relating to price, production and wages are affected by the business cycle। जैसे कि हमारे पास जो प्राइसेस हैं, प्रोडक्शन है, हमारी सैलरीज हैं, वो काफ़ी अफेक्ट करती है हमारी बिजनेस साइकिल्स में। सो द साइक्लिक फ्लक्चुएशन थ्रू मोर और लेस रेगुलर आर नॉट पीरियोडिक। ये हमारी पीरियोडिक नहीं होती जो हमारी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है। एंड एट द लास्ट इरेगुलर कंपोनेंट, इरेगुलर आपका कंप्लीट वही सेम है जो मैंने आपको बताया था। देखिए इरेगुलर क्या होता है हमारा, वही जो एकदम रैंडम या एक्सीडेंटली हमारी कोई भी फ्लक्चुएशंस होती हैं तो वो हमारी क्या होती है, इरेगुलर या फिर रैंडम कंपोनेंट्स, ठीक है। देखिए जैसे दीज फ्लक्चुएशंस आर प्योरली रैंडम, इरेटिक, अनफोर्सीन, अनप्रिडिक्टेबल एंड आर ड्यू टू न्यूमरस नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हैंड बट एट द सेम टाइम आर अ पार्ट ऑफ आर सिस्टम। जैसे कि ये हमारे हाथ में नहीं होती, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हैंड, हम लोगों के कंट्रोल में वो नहीं होता है, बट द सेम टाइम वो हमारा सिस्टम का एक पार्ट भी है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे पास एकदम से रैंडम कोई भी चेंजेस आ जाना, कोई वेरिएशंस आ जाना, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वॉर्स, फ्लड्स, ठीक है ना, फेमाइंस, रेवोल्यूशंस, एपिडेमिक्स एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, सडन वेरिएशंस होते हैं जिनका कंट्रोल हम लोगों के हाथ में
नहीं होता, ठीक है, बट ये टाइमली होते हैं और ये सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, तो हम इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। These isolated or irregular but powerful fluctuations due to flood, revolution, political upheavals, famines, etc. ये हमारे क्या होते हैं, एक पावरफुल फ्लक्चुएशंस होते हैं और इनको हम एपिसोडिक फ्लक्चुएशंस भी कहते हैं। In some cases, the importance of irregular fluctuation may not be significant, while in others they may be very effective and might give rise to the साइक्लिक मूवमेंट। कुछ केसेस में हमारे पास जो इरेगुलर फ्लक्चुएशंस होते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, बट कुछ में वो हमारे इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर में भी आपने यही पढ़ा है बेटा कि अगर आपके पास ये जो एक्सीडेंटली या रैंडम जो भी वेरिएशंस आती हैं उससे भी हमारे डाटाज में अप एंड डाउन्स आते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, तो उससे हमारा क्या होता है, डाटाज में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली हम उसमें क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्या चीज़ हमारी इसमें कम हो गई, क्या चीज़ हमारी ज़्यादा हो गई, ठीक है गर्ल्स। तो ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज़। यहाँ तक आपको अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट करनी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आपने मुझसे पूछना है, एंड आफ्टर watching this video you have to write your name and DHA roll number in the comment section. Please do not forget to write your roll number and name in the comment section for your attendance. Okay, thank you girls.